टॉप जी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 19 मई 2026 को जितने भी लेवल हमारे बनते हैं मैं आप सभी को डिस्कस करने वाला हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो उन सभी लेवल पे हम 1 मिनट पे जाके एंट्री देखेंगे कि हमारी सिंगल कैंडल का हम एसएल रखते हैं 30 पे 40 पे का एसएल रखते तो हमारे टारगेट आते या नहीं आते। और ये सीरीज का पार्ट 3 है। पार्ट 2 पार्ट 1 में भी जो लेवल दिए थे वो भी सारे प्ले हुए हैं। पार्ट 2 में जो लेवल दिए थे वो भी सारे प्ले हुए हैं। और पार्ट 3 में भी जो भी लेवल थे हमारे वो सारे प्ले हुए हैं, है ना। तो 15 मिनट में पहले मैं चार्ट पे आपको स्ट्रेटजी के बारे में बता देता हूँ। इसमें पहले मैं स्ट्रेटजी का बेसिक बता देता हूँ आपको। इसमें हमारे अगर लेवल ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है। अब ट्रेंड में हमारा स्विंग हाई है, स्विंग लो कंफर्म कैसे होगा? दो रेड कैंडल चाहिए हमें, दो रेड कैंडल भी ऐसी चाहिए हमें जो कि एक की बॉडी एक के नीचे क्लोज हो। जैसे अगर ये रेड कैंडल बनती है और इसकी दूसरी एक ये रेड कैंडल बनती है, तो दोनों एक के नीचे एक क्लोज होनी चाहिए। अगर ये इसके बिक में है, मान लीजिए इसकी बिक ये है, अगर ये इसके बिक के अंदर है तो हम इन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ चार्ट पे। यहाँ पे हमें अगर हमारा ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। अगर ये अप ट्रेंड है हमारा तो दो रेड कैंडल चाहिए हमें जो कि एक के नीचे एक बॉडी क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे दो रेड कैंडल ये मिलती है, एक तो रेड कैंडल ये है और दूसरी रेड कैंडल ये है, इसकी बॉडी इसके नीचे क्लोज है तो हम ऐसे कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा स्विंग हाई हो जाएगा, इस स्विंग स्विंग लो रहेगा। इसके बाद की इसको हमने मार्क क्यों नहीं किया, इसके भी क्यों किया, इसलिए इसको मार्क किया है क्योंकि ये सबसे नीचे की बिक है। जो भी इनके बाद की सबसे छोटी बिक रहेगी उसे ही हम मार्क करेंगे। तो ये स्विंग लो है और इसका ये स्विंग हाई हो जाएगा ना। ये स्विंग हाई हो जाएगा जब तक कि दो बॉडी नहीं आती। राइट, तो ये स्विंग हाई हो जाएगा, ये स्विंग लो है। फिर उसके बाद स्विंग हाई हमें यहाँ पे मिला है। ये तो इस टाइप से हम मार्किंग करते हैं। तो इससे स्ट्रेटजी का बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। अगर मार्केट डाउन अप ट्रेंड में है, एक मिनट, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, उसके बाद दोबारा स्विंग हाई बनाया। तो हमारा एक तो ये टीजीएल लेवल 1 ये आता निकल के आता है बाइंग के लिए। इसको मार्क कर लेता हूँ। कोई भी टाइम फ्रेम मान लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट का ये टीजीएल 1 है और 15 मिनट का टीजीएल 2 हमारे सबसे नीचे की बॉडी का रहता है। ये 15 मिनट का टीजीएल 2 है। अब हमें अगर बाइंग करनी है तो एक तो हमारा ये ए प्लस सेटअप रहता है और यहाँ से हम बाइंग तभी करेंगे जब ये 5 के बीच में आएगा। अगर आप ट्रेंड में है तो नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे हम फिबोनाची। अगर ये 5 के बीच में आ रहा है तो ये भी हमारा ए प्लस रहता है सेटअप, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट हाई वोलेटाइल मार्केट है तो मार्केट के 90% चांसेस हैं कि मार्केट यहीं से ही रिवर्स हो जाएगा। अगर मार्केट अप सॉरी वोलेटाइल नहीं है, नॉर्मल मार्केट है, तो मार्केट यहाँ से होके जा सकता है, यहाँ से भी होके जा सकता है, यहाँ से होके जाने की ज़्यादा संभावना होती है। तो ये तो हमारा अप ट्रेंड के लिए है और डाउन ट्रेंड के लिए आप इसका उल्टा कर ही सकते हो। इसमें ये स्विंग लो है, स्विंग हाई है, स्विंग लो है, इसका एक लेवल यहाँ से निकलेगा, ये एक लेवल TGL 2 ये बनेगा और TGL 1 ये बन जाएगा। तो हम इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। और इसके बाद अगर मार्केट चॉक करता है, जैसे मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने ना तो यहाँ सपोर्ट दिया ना ही यहाँ पे हमें रिस्पेक्ट दी, मार्केट ने डायरेक्ट इसको तोड़ दिया। अब मार्केट ने अगर डायरेक्ट इसको तोड़ दिया तो यहाँ से फिर 3 लेवल निकलेंगे हमारे। एक ये निकलेगा जो कि सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन चुका है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और ये हमारा QML लेवल निकलता है, ए प्लस सेटअप होता है हमारा, और ये डबल टॉप रहेगा। अब मार्केट या तो यहाँ से गिरेगा या तो यहाँ से गिरेगा या तो यहाँ से गिरेगा, कई बार ये तीनों लेवल भी प्ले होते हैं। अब हमारे ये डाउट आते हैं कि मार्केट या हमें कहाँ से एंट्री लेनी है, यहाँ से या यहाँ से। मैं जो एंट्री लेता हूँ अधिकतर ए प्लस सेटअप पे ही लेता हूँ। यहाँ पे अगर हाई वोलेटाइल मार्केट है और मार्केट अगर दो बॉडी यहाँ पे क्लोज कर दी और 5 के एरिया में भी आ रहा है तभी मैं यहाँ से एंट्री लूंगा। अगर स्विंग छोटा सा स्विंग बनता उसके 5 के एरिया में आ रहा है, नहीं तो हमारा ए प्लस सेटअप है, यहाँ से तो हमें एंट्री लेनी ही लेनी है। एक तो कंडीशन ये बनती है और एक और कंडीशन जो बनती है मैं बता देता हूँ आपको। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और स्विंग लो स्विंग हाई बना रहा है, उसके बाद मार्केट ने इतना बड़ा स्विंग हाई बना दिया, अब यहाँ पे
या तो हमारा नेक्स्ट सेटअप कब बनेगा, या तो यहाँ पे बॉडी क्लोज हो चौक होगा तब, या फिर हमारा इसके ऊपर जाएगा एक और स्विंग बनाएगा तब। हो सकता है मार्केट यहीं कंसोलिडेट कर रहा है, तो अब हम एंट्री कैसे लेंगे, तब हम देखते हैं 5 वेव। 5 वेव के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। अगर मार्केट इसी बीच में डाउन में जा रहा है तो दो ग्रीन कैंडल देखनी है हमें अपसाइड के लिए। जैसे उसका लेवल एक ये है, उसके बाद दो ग्रीन कैंडल बनी, इस टाइप से 5 वेव देखेंगे हम। ये सेकंड लेवल निकलेगा, ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इसमें हमें डाउन साइड की एंट्री लेना है हमारे फोर्थ लेवल से। इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो अधिकतर चांसेस रहते हैं यहाँ से यहाँ तक आने ही आना है मार्केट को। और एक लेवल 3 से भी हम सेलिंग कर सकते हैं। लेवल 3 से सेलिंग हमें तभी करना है जब मार्केट यहाँ पे स्विंग ये ज़्यादा बड़ा बना दे, तभी हमें यहाँ से करना है। अगर छोटा सा स्विंग बनाता है, मार्केट यहीं से रिवर्स होता है, तो हमें लेवल 4 का ही वेट करना है। तो यहाँ से हम यहाँ तक के लिए एंट्री ले सकते हैं। बस ये 3 ही सेटअप बनते हैं। एक तो ये फिबोनाची सॉरी, एक तो ये 5 वेव वाला, और एक अगर मार्केट चौक हुआ है तो चौक का, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो उसकी ये एंट्री बनेगी। मैं इसमें जो भी 19 तारीख को हमारे 19 तारीख की मार्किंग करके दिखा देता हूँ आपको पहले 15 मिनट पे। एक मिनट। यहाँ से मार्किंग करता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ से मैंने यहीं से मार्केट की मार्किंग करना क्यों स्टार्ट की, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, एक स्विंग हमें देखने को मिला है। अगर 19 तारीख यहाँ से है तो 19 तारीख को क्या हुआ है उसके लिए हम लेवल निकालेंगे। यहाँ से अगर मैं मार्किंग करता हूँ तो इसका दो मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो दो ग्रीन कैंडल चाहिए। दो ग्रीन कैंडल, एक ये है एक ये है, और उसके ऊपर भी बॉडी क्लोज हुई है, तो इसको हम मानेंगे स्विंग लो। तो स्विंग लो कंफर्म कैसे हुआ है, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है तो उसके कारण ये स्विंग लो कंफर्म हुआ है। और मार्केट ने इस बीच में कहीं पे भी हमें 5 वेव तो खैर मिली नहीं है। 5 वेव भी देख सकते हैं, लेकिन हमें अभी एंट्री 19 तारीख की देखनी है, तो हम उसके हिसाब से मार्किंग करेंगे। ये मार्केट ने चौक कर दिया जो कि उन्होंने बताया था। अब चौक कर दिया मार्केट ने, तो उसका ए प्लस सेटअप, ए प्लस यहाँ से निकलेगा हमारा। कि हमें जब भी मार्केट यहाँ पे आता है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके हमें बाइंग की एंट्री देखनी है। अब यहाँ पे हमारा एस एल आया है या टारगेट आया है या रिस्क आया है, वो तो हम देखेंगे। इसको पहले नोट कर लेता हूँ। 15 मिनट का, 15 मिनट का, ये ए प्लस है चौक का। एक तो हम यहाँ से बाइंग करनी है, और इसका जो डबल डबल बॉटम भी, इसका डबल बॉटम भी ये निकला है। तो यहाँ से भी हम बाइंग के लिए ले सकते हैं एंट्री, लेकिन मैं नहीं लेता यहाँ पे। इसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम आती है। 15 मिनट का एक तो ये सेटअप है हमारा, और दूसरा एक और मैं मार्क करता हूँ यहाँ का रिसेंट का। जब मार्केट ने चौक किया था तो स्विंग हाई बनाया था, तो उसको भी हम मार्क करेंगे। यहाँ पे दो रेड कैंडल चाहिए हमें, कंटिन्यू दो रेड कैंडल हमें यहाँ पे मिली है। एक रेड कैंडल ये है, एक रेड कैंडल ये है। तो हमारी ये स्विंग लो और ये बनेगा। यहाँ पे मार्केट ने फिर बॉडी क्लोज की है, तो ये स्विंग हाई है मार्केट का। और उसके बाद फिर से इसके ऊपर बॉडी क्लोज की है मार्केट ने, तो ये इसका स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। तो हमारा जो एक और बाइंग के लिए निकलेगा 19 तारीख को, हमें इसके ऊपर एंट्री लेनी है हमारे। इसके सबसे नीचे बॉडी ये है, उसके नीचे बिक ये है, तो हम ये वाला ही मार्क करेंगे। 15 मिनट का ये TGL2 है। 15 मिनट का TGL2 मैंने मार्क कर लिया। ये तो 15 मिनट पे एक तो ये लेवल था और एक ये लेवल था। अगर मार्केट यहाँ पे बॉडी क्लोज कर देता है, अगर मार्केट यहाँ पे बॉडी क्लोज कर देता है तो ये चौक हो जाएगा। ये वहाँ पे मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी, ये चौक हो गया है। तो जो हमारा सेलिंग के लिए एक लेवल निकलेगा, एक तो लेवल जो था 15 मिनट का चौक का ए प्लस, अब ये हमारा डाउन साइड के लिए ए प्लस बन चुका है। तो एक हम यहाँ से इसको भी मार्क कर लेंगे। और देख सकते हो ये चला भी है। यहाँ पे यहाँ से हम इसमें हम यहाँ से एंट्री देखेंगे सेलिंग के लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे हमारे सिर्फ ये दो दो लेवल ही निकल के आते हैं, सॉरी 3 लेवल निकल के आते हैं। और 5 मिनट पे भी मैं मार्क कर लेता हूँ। और 5 मिनट पे मैं मार्किंग करूँ 19 तारीख की। एक, हाँ, 5 मिनट पे मैं मार्किंग करता हूँ।
यहाँ से हम मार्किंग करते हैं, ये डाउन ट्रेंड में इस यहाँ से 1 मिनट, कोई नहीं, हम थोड़े से पहले से मार्किंग करेंगे। 19 तारीख यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो यहीं से मार्किंग करते हैं, और पुराने से भी मार्किंग करेंगे पीछे से तो वो भी हमारी सेम ही निकल के आएगी। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, इसका हाँ, यहाँ पे आया मार्केट, मार्केट ने फिर चौक कहाँ किया है, यहाँ पे मार्केट ने चौक किया है, पर मार्केट ने यहाँ पे चौक किया है तो इसका ए प्लस तो सेटअप हमारा ये निकल के आएगा कि एक सेलिंग के लिए हम यहाँ से एंट्री लेंगे। 5 मिनट का ये ए प्लस है सेलिंग के लिए, है ना। हाँ, ये सुबह ये एशियन सेशन का टाइम है और मैं एशियन सेशन में करता नहीं हूँ, सुबह सुबह इसलिए उठने की बात है, इस वजह से ना 10 बजे के बाद ही ट्रेड करता हूँ। तो उसके सेटअप भी देखेंगे हम 10 बजे के बाद के कौन कौन से सेटअप बनते हैं। यहाँ पे इसका ये स्विंग लो है, 2 ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे मिली हैं, ये इसका स्विंग हाई है, और इसका ये फिर ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे मिली है, इसका स्विंग हाई है, इसका ये स्विंग लो है। मार्केट ने यहाँ पे चौक कर दिया है ना। हाँ, तो जो भी एंट्री बनती है हमारी मैं वो मार्क कर लेता हूँ। एक तो इसका ये TGL 2 था, तो जब भी मार्केट ऊपर आता है हमें की सेलिंग के लिए यहाँ से एंट्री लेनी है, ये चला भी है सेटअप हमारा। और उसके बाद जो हमारा एक लेवल बनता है, अगर ये 50 एरिया में बनता है तो हम यहाँ से भी सेलिंग कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा TGL 2 भी आता है, आ रहा है। TGL 2 पे मैं तभी करता हूँ जब 50 का एरिया बीच में आता है। अगर देखें हम तो 50 का एरिया भी बीच में आया है, तो हम इसको जोन को छोटा कर लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आता है कहीं पे भी तभी हमें एंट्री लेनी है। 50 को हटा देता हूँ, तो एक तो लेवल ये निकल के आया, ये भी प्ले हुआ है, और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे चौक कर दिया है। यहाँ पे मार्केट ने चौक कर दिया तो ये हमारा ए प्लस निकल के आया है, ए प्लस भी मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ से हमें एक बाइंग के लिए हम यहाँ से हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, और ये चला भी है। ये लगभग इसने कितने पिप दिए हैं मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, 100 पिप के आसपास इसने दिए हैं, इतना ही टारगेट रखता हूँ। उसके बाद की VM में देखता हूँ, इसको मैं अगर आप 1 मिनट पे दिखाऊँ आपको किस किस लेवल ने हमें कितना कितना टारगेट दिया है वो देखते हैं। हटा लेता हूँ। सबसे पहले हमारा जो है 15 मिनट का TGL 2 था, सबसे पहले तो मैं इसे देखता हूँ। यहाँ पे बाइंग के लिए एक हैमर कैंडल बनी है, तो यहाँ से हम एक एंट्री ले सकते हैं इसके लो का SL लगा के। लो का SL, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 40 पिप तक का ही SL रखता हूँ, और 100 पिप का मिनिमम टारगेट। 100 पिप यहाँ पे आ चुके हैं हमारे ना। 100 पिप के अलावा इसने हमें कितने, इसने 230 पिप दिए हैं, लेकिन मिनिमम टारगेट हम 100 पिप का ही रखते हैं। एक तो हमारी ये एंट्री एक ये चली है, और दिखाता हूँ मैं आपको दूसरी एंट्री जो भी है। हाँ, 10 बजे के बाद की ये एंट्री देखनी है, सुबह सुबह तो कोई एंट्री नहीं ली थी मैंने। और उसके बाद हमारी फर्स्ट एंट्री फिर यहाँ पे बनी है, इससे पहले ही बनी थी, मैंने पहले वो नहीं दिखाई आपको। सेलिंग के लिए अगर देखें हम तो एक ये कैंडल ये बनी है, लेकिन ये इंडिसियन कैंडल है। उसके बाद अगली डोजी कैंडल बनी है, इस पे भी हम एंट्री नहीं लेते। उसके बाद शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, ये यहाँ पे हम हैमर टाइप की इंगल्फिंग, यहाँ से हम कैंडल एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडल हाई का अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊं तो ये तो 30 पिप का ही एसएल बन रहा था, मैं 30 पिप का एसएल रखता हूँ, और मिनिमम 100 पिप का टारगेट हमें रखना है, और ये 130 पिप दिया है इसने भी। देख सकता हूँ कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी है, सेलिंग से बाइंग तक, और बाइंग से, और सॉरी सेलिंग से बाइंग तक टारगेट दिया है, बाइंग से सेलिंग तक। और इसके बाद जो हमारी दूसरी तीसरी एंट्री बनी है, एक यहाँ पे बनी है, इसमें भी ये शूटिंग स्टार है। कैंडल के कलर पे मत जाइए, अब ये शूटिंग स्टार ही है ना यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ से लेते हैं अगर एंट्री, फिर हमारी वो ट्रेड छूट जाएगी, तो हम यहाँ से अगर एंट्री ले लेते हैं 30 पिप के SL के साथ, यहाँ से भी हमें 100 पिप का टारगेट आया है, देख सकते हैं ना। एक तो ये टारगेट आया है 100 पिप का, उसके बाद हमारी एंट्री और कहाँ बनी है, ये 15 मिनट का एक वो सॉरी 5 मिनट का A+ था हमारा ये वाला।
तो यहाँ से भी हमारी बाइंग के लिए एंट्री बनी है। यहाँ से 15 मिनट का ए प्लस था, एक ग्रीन कैंडल ये बनी है। इस पे अगर मैं वो यहाँ से भी लगभग 30 पिप का एसएल लगाता हूँ, देख सकता हूँ एंड एंड एसएल जो है हमारे 30 पिप के आ रहे हैं। और टारगेट अगर हम ले रहे हैं तो मिनिमम 100 पिप का टारगेट ले रहे हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अगर एसएल जाते भी हैं 30% भी विन रेट हमारा, तो भी हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 70 से 80% इसका विन रेट है। एक 100 पिप का टारगेट एक यहाँ से भी आया है, 100 पिप का नहीं आया, 9.9 का। अगर स्प्रेड के साथ भी 100 पिप का नहीं आया तो इसे कॉस्ट टू कॉस्ट मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद एक तो हाँ 15 मिनट का टीजीएल 2 पे एक एंट्री हमारी यहाँ बनती है। इसमें एक ग्रीन कैंडल, एक यहाँ इस लेवल पे एक ग्रीन कैंडल ये भी बनी है। अगर हम इस पे एंट्री लेते हैं और 30 पिप का एसएल रखते हैं, है ना, 30 पिप का एसएल रखते हैं, तो इसने भी हमें कितना है, 90 पिप का टारगेट इसने भी हमें दिया है। अगर कोस्ट टू कोस्ट मानना है तो आप वो भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेलिंग के लिए फिर वही 15 मिनट का जो ए प्लस था वही सेलिंग के लिए ए प्लस बन गया था। इसने यहाँ पे टैप नहीं किया है, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे टैप किया है, तो एक एंट्री हमारी यहाँ से भी बनती है। अगर आपने यहाँ से भी लिया होगा तो कोई नहीं, आपका एसएल गया होगा, और इतना ज़्यादा एसएल हम रखते नहीं इसमें, तो ये एंट्री पैसे भी छोड़ देते हैं हम। इसमें एसएल काफ़ी बड़ा बन रहा था तो इसे भी हम स्किप ही करते हैं। और यहाँ से भी लगभग हमारे कितने, मार्केट ने 180 कर दिए। मेन प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें दो ही चीज़ चाहिए रहती है, या तो हमारी एक्यूरेसी 80% से 90% हो, 1:1 टारगेट ले रहे हैं तब। और अगर स्ट्रेटजी इतनी अच्छी नहीं है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया होनी चाहिए, 1:3, 1:4, 1:5, जो कि हमें इस स्ट्रेटजी में देखने को मिलता है, और इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी बढ़िया है।